हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम सारे स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे एंड इन प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को गुडविल चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट बच्चों थ्योरी पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जितने भी वैल्यूएशन मेथड से विथ बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने सारा कंप्लीट किया। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो फ्रीली पूछ सकता है एंड मैं उसको क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, उससे पहले हम लोगों ने शेयर कैपिटल पढ़ा, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा एंड एज यू नो बच्चों व्हाट इज डिवेंचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर या टाइप्स ऑफ डिवेंचर आप सभी को मालूम है, ये सब जान चुके हैं। सो बच्चों एज यू नो बच्चों दिस सेमिस्टर में आप लोगों के पास बच्चों 4 सब्जेक्ट हैं। द फर्स्ट वन बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकेंड वन बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, थर्ड है बच्चों आपका FMIS फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, एंड लास्ट वन बच्चों योर FSAR फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिपोर्टिंग। पहले बच्चों FSCR भी बोलते थे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बस सेम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग FSAR। सो आपके 4 सब्जेक्ट है बच्चों, सो यू हैव टू वेरी सीरियस अबाउट बच्चों ऑल द टॉपिक्स, जिसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ऑनर्स पार्ट है एंड जो नेक्स्ट बच्चों FMIS फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज और लास्ट वन बच्चों FSAR। ये दोनों आपका बच्चों 5 टॉपिक है। तो जो भी हो आपको सभी टॉपिक पे ध्यान देना है। सो आज मैं आप लोगों को बच्चों पढ़ाने जा रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड बच्चों सर्विसेज। ये है आपका बुक। ओके, यू कैन फॉलो बच्चों, कल्याणी हो या VK पब्लिकेशंस हो, हिमालय, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बोल रहा, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट बच्चों चारों बुक को फॉलो करे, 3-4 बुक है तो आप जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले आप सबसे मिला के भी पढ़ सकते हैं। सभी बुक्स में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा ही होगा। सो ओवरऑली बच्चों जो भी हो, हमारा टॉपिक इस बच्चों फाइनेंस, हमारा सब्जेक्ट है बच्चों आज का फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। आपका फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज ये बुक का नाम है। द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों what do you mean by financial system, then discuss the बच्चों functions of financial system। the first question बच्चों है what do you mean by financial system and discuss the functions of financial system। so सभी स्टूडेंट्स पूरा ध्यान के साथ क्लास को सुने पूरा एंड तक, कोई भी क्लास में से उठ के नहीं जाएगा, कोई भी स्टूडेंट क्लास ओवर होने तक नहीं उठेगा। इनफैक्ट बच्चों मैंने आप सभी को बोला है क्लास स्टार्ट होने के 10-15 मिनट पहले सभी आके रेडी हो जाएं। इनफैक्ट इट इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ बच्चों व्हाट एग्जैक्टली बच्चों आपको पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, अगर उसको आप आधा घंटा रिवाइज करके आप 15 मिनट्स पहले क्लास में आए सो बेटर होगा बच्चों, आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप नेक्स्ट क्लास को भी और अच्छे से समझ पाएंगे और आपका फोकस, आपका सारा अटेंशन बच्चों कमिंग क्लास पे आएगा। सो रेडी, स्टार्ट हो करें आज फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज। एंड बच्चों इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। ओवरऑली बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं इस बुक के बारे में, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक, पहले नहीं था। इनफैक्ट बच्चों मैं आपको बताता भी हूँ कि अगर बोला जाए फैक्टली ट्रूली बच्चों ये टॉपिक मैं भी नहीं पढ़ा, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था एंड उस वक्त बच्चों हम सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर पढ़ते थे।
हम लोग ज़्यादा इधर उधर के मार्केटिंग टॉपिक नहीं पढ़ते थे, फाइनेंस ओनली अकाउंटिंग था। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम बच्चों ये मार्केट के ऊपर आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ये सब नहीं था। सो बच्चों एनीवे जो भी हो, आप पहले सुनो। हमने पढ़ा है फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ये सब मालूम है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, रिक्वायर्स बच्चों कैपिटल या फाइनेंस चाहिए सभी को स्टार्ट होने के लिए, रन करने के लिए, एंड बच्चों डेवलप होने के लिए फाइनेंस चाहिए। एंड फाइनेंस इज सो इंडिस्पेंसिबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके साथ फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू बी लाइफ ब्लड हो, इंजिन हो, एवरीथिंग हम पढ़े हैं। सो हमारे पास ऑलरेडी बच्चों +2 लेवल से लेके +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने बहुत कुछ बच्चों अबाउट दी फाइनेंस पढ़ा है। एंड जो आज का जो है हमारा बुक है वो बुक है फाइनेंशियल मार्केट। तो आप इस बुक से समझ पा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट हमें क्या बता रहा होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंस में हमें कहाँ से फाइनेंस उठाने को मिलता है, जिसके लिए मार्केट बना है, चाहे वहाँ पे आपका प्रीफरेंस शेयर मिले, इक्विटी शेयर मिले, डिवेंचर मिले, बॉन्ड्स मिले, और भी जो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब क्या है, कहाँ से हमें पैसा उठाने के लिए क्या क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीडियर्स होना चाहिए, किस मार्केट से मनी उठाने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, कहाँ से उठाने से क्या बेनिफिट है, क्या डिमेरिट्स है। तो हम पूरा मार्केट के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी सर्विसेज के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या क्या सर्विस अवेलेबल होती है। तो जो भी हो बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। तो बच्चों फाइनेंशियल मार्केट जो सिस्टम फॉलो करता है उसको फाइनेंशियल सिस्टम बोला जाता है। फाइनेंशियल मार्केट बच्चों का एक सिस्टम होगा, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई सिस्टम होगा, जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो लोग कैसे इंसान अपना सेविंग्स को, हम लोग अपनी सेविंग्स को, अपनी अर्निंग्स को बैंक में जो रखती है बच्चों, किस तरह से हमें क्या ऐसे हमारे दिल में हमारे दिमाग में आता है सो दैट हम अपनी बैंक की सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट में। तो फाइनेंशियल मार्केट इस तरह क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे क्या करता है सो दैट हम लोग एनकरेज हो जाते हैं अपनी इतने सालों की सेविंग्स को या अपनी कोई भी सेविंग्स को बच्चों बैंक में ना रख के उसको मार्केट में लगाएं, इंस्टीट्यूशंस में लगाएं, एंड वो उसको लेके बच्चों कंपनी में फर्दर लगा के उसको मोबिलाइज करके बच्चों वो खुद बेनिफिट पाए और हमको गुड रिटर्न दे, अट्रैक्टिव रिटर्न दे। एंड बच्चों ऐसे करने से ही हमें हमारे कंट्री में, सारे वर्ल्ड में बच्चों बिजनेस हाउस, बच्चों आपका बिजनेस वर्ल्ड ग्रो करेगा एंड नए नए बच्चों बिजनेस सामने आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको पैसा चाहिए एंड पैसा बच्चों हमारा सेविंग्स ही जब उनके पास जाएगा तभी उनको पैसा मिलेगा। तो हम लोग अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी सर्विसेज देखनी है, कहाँ तक उनकी सर्विसेज बच्चों हमारे लिए सुइटेबल है, कहाँ तक हमें रिस्क फैक्टर कम है, कहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कहाँ हमें अप्रोप्रिएट रिटर्न मिलेगा, कहाँ पे हम सेफ एंड सिक्योर बच्चों इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। सो आफ्टर कंसिडरिंग बच्चों एवरीथिंग, ये तो बस हमारा पॉइंट हुआ किस प्रकार की सर्विसेज मार्केट हमें दे रही है, किस प्रकार का मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है, क्या उनका वे ऑफ बच्चों अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का उनका क्या क्या उनका तरीका है, किस तरीके से ओवरऑली वो पूरे मार्केट को, पूरी इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर रहे हैं एंड क्या उनके करने से हमें बच्चों। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। बच्चों वही फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार की बच्चों सर्विस देते हैं हमें, उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का सेटअप किया होता है सिस्टम, किस तरह से हमारा मनी, हमारा सेविंग्स किस तरह से बच्चों उनके पास जाएगा एंड वो किस तरह से हमारे मनी को किस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे एंड हमारा मनी कैसे सेफ रहेगा एंड हमें बच्चों रिटर्न अप्रोप्रिएट टाइम पे अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेगा। जिस तरह वन हैंड में हमारा सेविंग्स भी ग्रो करेगा एंड ऑन दी अदर हैंड बच्चों जितने भी हमारी कंपनी सेक्टर हैं,
आपका जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिजनेस वर्ल्ड है, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। बट बच्चों थ्रू फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जो भी है बच्चों, इन लोगों को एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करना है एंड हमारे पैसे को एक सिस्टम में लेके उनको देना है कंपनी को, जिससे हमारा पैसा सेफ रहे, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प मिले एंड हमें भी पैसा इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर ना लगे। पूरा सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ हम अपना पैसा और भी इन्वेस्ट कर सकें। सो ओवरऑली बच्चों, हमारा जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, हम जैसे कंपनी को, इंडस्ट्री को पैसा देंगे थ्रू दी फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पर उसमें एक सिस्टम अगर नहीं होगा तो हमें हमारा पैसा देने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का, हमें जितना भी कोई फोर्स करे, हमसे कोई पैसा नहीं ले पाएगा। अगर हमें हमारा मनी एक कंपनी में, एक मार्केट में सेफ सिक्योर नहीं फील होगा तो हम कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो ओवरऑली बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन किस प्रकार का सर्विस, किस प्रकार का बच्चों सिस्टम एस्टेब्लिश करती है एंड किस तरह से बच्चों वो हमें अट्रैक्ट करती है टू मोबिलाइज आवर सेविंग्स, टू कलेक्ट आवर सेविंग्स बच्चों, या सेवर्स जिनके पास पैसा है उनको किस तरह अपने पैसे को बैंक में या घर पे ना रखते हुए उस पैसे को लाके मार्केट में लगाने के लिए अट्रैक्ट, एनकरेज करती है एंड उसी पैसे को लगाने के बाद कंपनी से रिटर्न लेके हमें देती है। तो एंटायर सिस्टम को कैसे वो मैनेज करती है, उसके बारे में इस बुक में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पूरा कंप्लीट, ये मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, ये 2 लाइन बच्चों, पूरा फाइनेंशियल मार्केट एंड बच्चों उनका जो इंस्टीट्यूशंस है उनका किस प्रकार का सर्विसेज है, हाउ टू बच्चों मैनेज द ओवरऑल बच्चों फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम दी बच्चों सेवर्स यूनिट टू दी आपका रिक्वायर्ड या बोरोर यूनिट। जिनको पैसा चाहिए उनके पास, जिनके पास पैसा है उनके पास से पैसा कैसे जाएगा, कैसे रिटर्न मिलेगा, एवरी एक्टिविटी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, दैट आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों इन दिस सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रीवियसली पढ़े, वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे पर थोड़ा अलग तरीके से डिटेल में। सो व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम बच्चों, फाइनेंशियल सिस्टम किसे बोला जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों डिपेंड्स अपॉन इट्स वेल एडवांस्ड, वेल बैलेंस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। एक देश की अर्थनीति बच्चों, देश की अर्थनीति, देश का बच्चों जो डेवलपमेंट होता है वो उस देश की कितनी एडवांस एंड कितनी बच्चों अच्छे तरीके से मैनेज फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम होगा, जितने आसानी तरीके से बैंक तुम्हें लोन दे रही होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच्चों लोगों को जितना इजीली लोन देगी, जैसे अभी कोविड-19 के चलते देश में इतनी प्रॉब्लम आई तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का बजट बनाया, उसमें से बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जितने भी मिडिल बिजनेसमैन थे, हमारे मिडिल स्केल बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, इन सभी को कैसे हम स्मॉल फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करेंगे, ये सब आज़ादी दी गई, जिससे जो लोग देश डाउन होने के बाद चाहते हैं अपनी टैलेंट को दिखाना, अपना दुकान खोलना, अपना बिजनेस फार्म खोलना, तो उसी लोन को लेके बच्चों अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। पर अगर सरकार या बैंक बच्चों इस तरह का लोन प्रोवाइड नहीं करेगी तो जिन लोगों के पास टैलेंट है, स्किल है पर मनी नहीं है, वो लोग अपने टैलेंट को कभी भी शो नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना है, प्लेटफॉर्म देने के लिए उनके पास पैसे की कमी है, तो पैसे का कमी पूरा करना है। सो बच्चों इसीलिए बोला जाता है इकोनॉमिक, देखो जिस देश में जितने बिजनेस होंगे, जितनी इंडस्ट्री होगी, वो देश उतना ही डेवलप होगा। बच्चों इतनी इंडस्ट्री, इतने बिजनेस होने के लिए पैसा चाहिए। पैसा इंसान के पास खुद हो सकता है या उसको कोई हेल्प कर सकता है। हमारा देश तो ऐसा नहीं है जिसके पास, सभी के पास पैसा होगा, नहीं होगा। तो जरूर हमें किसी आउटसाइडर सोर्स से पैसा चाहिए। अगर आउटसाइडर सोर्स से पैसा हमें मिलेगा, एक कंपनी को, एक बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा, तो डायरेक्ट बच्चों आपको कोई पैसा भी नहीं देगा। तो पैसा देने के लिए बच्चों हमें कौन चाहिए, बैंक चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही बच्चों पैसा नहीं होता, वो पब्लिक का पैसा ही बच्चों कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, फार्म को देती है।
तो पब्लिक का पैसा जब वो इनको देगी एंड पब्लिक को रिटर्न देगी तो उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम। एंड बच्चों देश की अगर बोला जाए प्रगति, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ग्रोथ ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स वेल एडवांस्ड एंड वेल बैलेंस फाइनेंशियल सिस्टम। जितना अच्छा एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम होगा, जितने सारे आपके रेस्ट्रिक्शन एंड फॉर्मेलिटीज, आप लोन लेते वक्त जितना आपका फॉर्मेलिटीज कम होगा, रेस्ट्रिक्शन कम होगा, उतना ही फ्रीली बच्चों सभी लोग अट्रैक्ट होंगे लोन लेने के लिए। अगर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, आपका प्रोसेसिंग फीस होगा तो कोई भी लोन लेने में डरेगा, लोन नहीं लेगा। तो जितना लिबरल बच्चों दिया जाएगा पॉलिसीज में, जितना फ्रीडम होगा, लोगों को जितना अट्रैक्ट करेंगे कि आओ हमसे लोन लेके जाओ, अपना बिजनेस हाउस स्टार्ट करो, बिजनेस फार्म करो, कंपनी खोलो, सो दैट वो लोग भी एनकरेज होंगे। पर इसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, वरना अगर हम लोन दे देंगे, लोन रिटर्न नहीं मिलेगा, या किसको एक्चुअली लोन देना चाहिए, अगर पब्लिक का पैसा एग्जैक्टली कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, ये सब बच्चों तभी सुइटेबल एंड प्रॉपर वे में हो पाएगा जब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा। तो बच्चों उसी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स वेल बैलेंस्ड एंड बच्चों वेल एडवांस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। जितना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा, जितना बैलेंस एंड एडवांस बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम होगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों उतनी ही अच्छी होगी। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, नेक्स्ट लाइन। सो बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम comprises of a set of financial system comprises of a set of subsystem of financial market, financial institutions. Financial system comprises of a set of बच्चों subsystem of financial market बोलो, financial institutions बोलो, financial instruments and बच्चों financial services which helps in capital formation। शायद सभी को नहीं समझ में आएगा, मैं ध्यान से बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे 4 चीजें बता रहा हूं मैं बच्चों। फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, फाइनेंशियल सिस्टम अगर बोला जाए तो उसका मतलब बच्चों इट कंप्राइजेस ऑफ, ये मिलाकर, सभी को मिला के, ए सेट ऑफ, किसको मिला के, ए सेट ऑफ बच्चों सब सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम बच्चों गोटे मिश्रण, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चों सब सिस्टम ऑफ बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, जितने इंस्ट्रूमेंट है उनका क्या रूल्स रेगुलेशन प्रोसीडियर है। एंड बच्चों आपका होगा फाइनेंशियल सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विसेज है, विच हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे दुकान खोलना है, फार्म खोलना है, कंपनी खोलना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं और मेरे साथी मिलकर कंपनी खोलने वाले हैं, तो हमें जो पैसा चाहिए, तो बच्चों मुझे पैसा रेस करना है, मुझे कैपिटल फॉर्मेट करना, फॉर्मेशन, मुझे कैपिटल इकट्ठा करना है। तो ये कैपिटल मुझे प्रोवाइड करने के लिए जितने प्रकार के सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है, फाइनेंशियल मार्केट फॉलो करता है, जो जो प्रोसीडियर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, एंड किस किस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस होती है। सारे स्टूडेंट मुझे ध्यान से सुने, पूरे ध्यान से, क्योंकि ये कंप्लीटली ये फ्यूचर में फाइनेंस पढ़ने वालों के लिए है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बच्चों सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी की जिस प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिससे क्या होता है, पब्लिक का पैसा, जो लोग बैंक में रखते पैसा, वो सब पैसा एक किस तरह से किस सिस्टम में आके कंपनी को या किसी भी बिजनेसमैन को अब कैपिटल प्रोवाइड करता है। टोटल सभी के सिस्टम को बच्चों मिला के बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ, फाइनेंस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ए सब सिस्टम ऑफ, किसका सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
एंड बच्चों फाइनेंशियल सर्विसेज दैट हेल्प्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन। ये सभी का सिस्टम हेल्प करता है इन द कैपिटल फॉर्मेशन। इन द बच्चों कैसे कैपिटल रेज होगा, कैसे स्मॉल मीडियम लार्ज स्केल को पैसा मिलेगा, इन लोगों को पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए, एंड इनको पैसा देने के लिए जितने सारे सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस का हो, चाहे मार्केट का हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का अवेलेबल है एंड किस प्रकार की बच्चों आपको सर्विस मिलती है, ओवरऑली सभी के सिस्टम को मिला के बच्चों बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। So, economic growth and development of a country depends upon its well balanced and well advanced बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। ये पहला लाइन। सेकंड आपको बोला बच्चों, so financial system comprises of a सब सिस्टम ऑफ, जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सबको इस सब सिस्टम ऑफ आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, financial instruments and financial services that helps in the capital formation. So बच्चों क्या कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है? It provides a mechanism. मैकेनिज्म बच्चों एक पाथ, एक रूट, एक मेथड, बस पाथ नहीं, एक रूट नहीं बच्चों, मेथड, एक कंप्लीट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, एक कंप्लीट मैकेनिज्म बाय विच सेविंग्स, जो हमारा सेविंग्स है, पब्लिक का जो सेविंग्स है, जो लोगों का सेविंग्स होता है, आप लोगों के पेरेंट्स जो सेविंग करते हैं बैंक में, अपने घर में, सो इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म बाय मींस ऑफ विच, जिसके द्वारा बच्चों आवर सेविंग्स आर ट्रांसफॉर्म, हम अपनी सेविंग को अपने घर पे या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं बच्चों। वहां ना रख के, वहां रखने से बच्चों कुछ कम रिटर्न मिलता है। अगर डायरेक्ट पैसा बच्चों हम किसी कंपनी में लगाते हैं तो लगाने के लिए हमें डर लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा रिस्क फील होगा, पैसा डूबा भी होगा, हमें दूसरे सुनेंगे। तो अगर हम कभी भी ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है, रिस्क फैक्टर, पैसा डूब जाना, किसी का डूबा था, तो हम कभी नहीं लगाएंगे, एंड कभी नहीं लगाएंगे तो कंपनी को पैसा कभी नहीं मिलेगा, एंड कभी नहीं मिलेगा तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों ये सिस्टम बना गया। इस सिस्टम में जो लोग जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में हैं, जो प्रीफरेंशियल इक्विटी से डिवेंचर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको इस पढ़ाई को पढ़ना बहुत जरूरी है। So it provides a mechanism by means of which our savings are बच्चों transformed into investment। हमारा सेविंग्स, हम अपने सेविंग्स को अगर अपनी दुकान में लगाएं, इन्वेस्ट करें, तो हमें बच्चों अच्छा पैसा मिलेगा कि नहीं? अगर मैं अपने मनी को बैंक में लगाता हूं, मुझे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसी मनी से बच्चों दुकान खोलता हूं तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, एंड उसी मनी को अगर किसी और को बिजनेस खोलने के लिए दे दूं तो वो भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर बच्चों किसी और को किस भरोसे से दूंगा? वो अगर पैसा नहीं दिया तो मैं कहां से लाऊंगा? तो पर बच्चों अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट इस तरह का होगा, वो हमारे पैसे को लेके उनको देगा एंड उनसे लाके हमें देगा। वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो लेगा, एंड जो लोग वहां पे जॉब करेंगे, जो लोग को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका भी वही बच्चों कंप्लीट फोकस होगा कि पब्लिक का पैसा कंपनी में किस तरह से अच्छे से फ्लो हो, एंड कंपनी भी कैसे रिटर्न पब्लिक को दे, एंड इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रियल को एक स्कोप मिलेगा पैसे के लिए, एंड बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टर जो पब्लिक है वो भी फ्रीली पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो दोनों के जो कोऑपरेशन मिलेगा, पैसा देना फ्रॉम आपका इन्वेस्टर एंड इनको बरोर है, उनमें हम लोग एक रोल प्ले करेंगे through financial system. So it provides a बच्चों mechanism, clear बच्चों? It provides a mechanism by means of which our savings are transformed into investment। हमारे savings बच्चों इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर अगर एक सिस्टम नहीं होगा, एक मैकेनिज्म नहीं होगा, एक प्रॉपर वे नहीं होगा, हम कभी भी अपने पैसे को घर पे रख करके बर्बाद कर देंगे जिंदगी भर, कभी लेकिन इन्वेस्ट नहीं करेंगे। So in other words बच्चों, we may say that financial system can be said to play a very significant role in the economic growth and development of a country। बच्चों हम लोग बोलते हैं फाइनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अरे कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस से वो आगे बढ़ेगी, पर फाइनेंस उसको देगा कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट। अरे उनके पास किसका पैसा है? पब्लिक का। तो पब्लिक क्यों पैसा देगी तुमको? Through proper system। So financial system can be said to play a बच्चों, जब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएगी, पब्लिक को एनकरेज करेगी, एंड पब्लिक अपने आप आके पैसा लगाएगी बच्चों,
तो क्या होगा, सभी को पैसा मिलेगा एंड सभी का ग्रोथ होगा एंड उनका भी ग्रोथ होगा. सो फाइनेंशियल सिस्टम कैन सेट टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. हाउ, कैसे? बाय मोबिलाइजिंग बच्चों द मनी, द सेविंग्स ऑफ द सरप्लस यूनिट्स, या बोल सकते हो बाय मोबिलाइजिंग द सरप्लस मनी ऑफ द सेवर्स. आप लोग सेवर्स हो, आप लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो एक्स्ट्रा में से बच्चों कुछ पैसा बैंक में रखे, कुछ पैसा तो हमें दे सकते हो. सो बाय मोबिलाइजिंग द सरप्लस मनी, द एक्स्ट्रा मनी ऑफ द सेवर्स एंड बच्चों ट्रांसफॉर्म देम, या बाय यूटिलाइजिंग द सरप्लस मनी ऑफ द सेवर्स इनटू बच्चों प्रोडक्टिव वन, उनका पैसा लाके हम कंपनी में लगाएंगे तो वो पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा बच्चों, तुरंत बढ़ेगा. बाय मोबिलाइजिंग द मनी ऑफ द सेवर्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्टिव वंस, कीपिंग योर मनी एट होम और कीपिंग योर मनी एट बच्चों बैंक डजंट गिव यू ए सिंगल रिटर्न. इनफैक्ट बच्चों आप बोलो सर बैंक तो रिटर्न देता है, हाँ देता है, जस्ट बिकॉज बैंक बच्चों आपके मनी को इन्वेस्ट करता है. तो आप बोलोगे सर रिटर्न तो मिलता है, हाँ मिलता है बच्चों. आपने देखा है कभी कि बैंक में जॉब करने वालों की सैलरी अच्छी नहीं होती? बहुत अच्छी सैलरी होती है बच्चों. बैंक ऐसा एक अनुष्ठान है, ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बच्चों, जो पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक को अच्छा रिटर्न देता है. उनके जितने भी स्टाफ्स, मैनेजर से लेके बच्चों गेट कीपर तक, गार्ड तक, सभी का अच्छा सैलरी होता है. बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुंदर होता है, बैंक में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपका हर एक चीज बच्चों, एटीएम मशीन से लेके कंप्यूटर मशीन, जेरोक्स मशीन, आपका स्कैन मशीन, जितने भी ऐसी, कितना अंदर कितना सुंदर होता है. तो बच्चों बैंक हमसे पैसा लेता है, हमको इंटरेस्ट देता है, अपने स्टाफ को पेमेंट देता है, इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेता है, उसके पास कहां से पैसा आता है? तो जरूर बैंक हमारे पैसा को लेके कहीं ना कहीं कुछ करता है. वो भी बच्चों ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कंपनी में पैसा लगाता है. एंड बोलो सर बैंक जो भी लगा है हमें तो मिलता है, हाँ मिलता है, तुमको बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता है, इसलिए तो बैंक को रखा हुआ पैसा नहीं डूबता. बैंक खुद बहुत इनकम करती है, उस इनकम से अपने स्टाफ को इतना लाखों सैलरी देता है, पेंशन देता है, ग्रेच्युटी देता है बच्चों, इतने प्रकार के बैंक में फैसिलिटीज होते हैं स्टाफ के लिए. ये सब बैंक प्रोवाइड तभी कर पाता है जब तुम्हारे पैसे को लेके वो कंपनी में निर्भय से लगाता है. तुम बोलो सर हमें तो मिलता है, थोड़ा सा रिटर्न तुमको देता है क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर लेता है. पर अगर हम बैंक में पैसा ना रख के बच्चों डायरेक्ट कंपनी में पैसा रखें थ्रू अदर सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, तो हमें बैंक में जो 6-7% मिलता है लाख रुपए में, साल भर में 7,000 बच्चों, लाख रुपए का 2 लाख भी हो पाएगा 2 महीने में. तो तभी हो पाएगा जब हम अपना पैसा कंपनी में लगाएंगे, ना कि एक जगह पे सेव करके रखेंगे. सो कीपिंग मनी एट होम तो नो रिटर्न, कीपिंग मनी एट बैंक बच्चों वेरी लिटिल रिटर्न. बट इफ यू ट्रांसफॉर्म योर मनी, योर सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव बच्चों, इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू द कंपनी, कंपनी अपनी स्किल, टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, मैनेजमेंट के साथ मिलकर आपके पैसे को यूज करके दिन रात में बच्चों 4 गुना बना दी. So, but it requires a system. So, financial system can be said to play a very significant role in the economic growth and development of a country, bachcho, because it helps in mobilizing the funds, mobilizing the surplus funds from the bachcho savers to those who needs, जिनके पास जरूरत है, to the borrowers, savers to the borrowers and convert them into productive ones. क्योंकि पैसा अगर अपने पास हो कभी पैसा बढ़ेगा नहीं, पर पैसा भी जैसे जमीन में पौधने दबा देने से नहीं फलेगा, बट बीज को दबाने से फलेगा. पर उसी पैसे को कंपनी में लगा दोगे बच्चों, वो प्रोडक्टिव होगा, वो भी फलेगा, उससे भी बच्चों और भी बहुत कुछ फायदा होगा. इट्स योर बच्चों फर्स्ट क्लास अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम. सो मुझे हर चीज को डिटेल में बताना पड़ेगा, तभी आपको फाइनेंशियल सिस्टम का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट या मीनिंग पार्ट, जो बोलोगे ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स वेल बैलेंस्ड, वेल मैनेज्ड, वेल एडवांस्ड फाइनेंशियल सिस्टम. सो नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम comprises of a set of
सब सिस्टम ऑफ, सभी के सिस्टम बच्चों, सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दैट हेल्प्स इन बच्चों कैपिटल फॉर्मेशन। ये सभी के सब सिस्टम को लेके बनता है बच्चों दैट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। So it provides a mechanism by means of which बच्चों our savings are transformed into investment। ये ऐसा एक मैकेनिज्म देता है जिससे हमारा सेविंग्स बच्चों इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? सो इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि ये आपको एक मैकेनिज्म देता है जिससे पैसा आपका उठ पाएगा एंड जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी सभी लोग बिजनेस कर पाएंगे। दैट मीन्स इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। हाउ? बाय मोबिलाइजिंग द सरप्लस फंड्स ऑफ द सेवर्स टू दी बच्चों बोरोअर्स। किसका पैसा कहां से जाएगा? सेवर्स का पैसा बोरोअर्स के पास जाएगा एंड दे कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्टिव वंस। वो उसको प्रोडक्टिव में बनाएंगे, मतलब मनी जो एक जगह पे होल्ड होके रखा हुआ था उसको हम और एक जगह पे इन्वेस्ट करवाएंगे जिससे मनी आगे बढ़ेगा। सो मोबिलाइजिंग दी सेविंग्स एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्टिव वंस एंड मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इज डन फ्रॉम बच्चों सेवर्स टू दी बोरोअर्स, दोज हु हैव सफिशिएंट मनी एंड दोज हु हैव एक्चुअली इन नीड ऑफ मनी। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी बच्चों, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स बच्चों, आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स और गिविंग लोन, टेकिंग लोन फ्रॉम दी बच्चों सरप्लस यूनिट्स एंड गिविंग देम टू दोज हु एक्चुअली इन नीड ऑफ मनी। द कंप्लीट बच्चों इसका जो सिस्टम को जो मैनेज करता है, प्रॉपर मैकेनिज्म देता है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। एंड इसमें सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट एंड टोटल सर्विसेज, सबके सिस्टम को बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारा बुक है फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, इन सभी का बच्चों सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, which plays a very significant role in the economic growth and development of a country, because in a developing country like India where we need बच्चों money, we need बच्चों finance, we need बच्चों capital to start our business, and if that capital अगर हम लोग खुद नहीं उसको इकट्ठा कर पाए, so definitely we need capital from some source, पर हमें कोई पैसा नहीं देगा, बैंक देगा, इंटरेस्ट लेगा एंड इतनी जल्दी पैसा नहीं देगा। बैंक से पैसा लेने के लिए आपको अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको मॉर्गेज देना पड़ेगा। बट इफ यू हैव ए वेल बैलेंस्ड, वेल मैनेज्ड, वेल एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम, देन यू कैन take money, you can raise finance, you can form capital of your desire, of your required amount very easily through a system that is called financial system। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया? मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं एंड उससे जो मैंने मीनिंग बोला एग्जैक्ट वहां पे वही लिखा है, उसको आप सभी पढ़ लेना। दैट इज नोन एज बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ बच्चों द सेकेंड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल क्वेश्चन है पर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ बच्चों या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? आपका रोल या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सो बच्चों व्हाट आर द रोल्स और फंक्शंस ऑफ बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम? रोल या फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बोला जा रहा है। तो बच्चा फाइनेंस सिस्टम सभी को मालूम पड़ा, जितने भी इंस्टीट्यूशन हो, मार्केट हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो एंड सर्विसेज, सबके सिस्टम को मिला के बच्चों बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। So what are the roles बच्चों? A financial system perform the following important roles। फर्स्ट रोल आपका क्या होगा? It acts as a link between बच्चों savers and बच्चों आपका borrowers। बच्चों से इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स, बच्चों सेवर्स एंड बोरोअर्स के अंदर ये लिंक क्रिएट करता है। मेरे पास पैसा है, आपको पैसा की जरूरत है, आपके पास पैसा है, मेरे को पैसे का जरूरत है, तो हम दोनों में लिंक आएगा। पब्लिक अपना पैसा कंपनी में लगाएगी। सो इट सर्व्स एज ए बच्चों लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बच्चों बोरोअर्स। क्लियर? इट हेल्प्स इन बच्चों यूटिलाइजिंग दी सेवर्स बच्चों मनी, सेवर्स मनी को बच्चों यूटिलाइज करके क्या करेगी? स्कैटर देम इन द बच्चों मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में। मेरे पैसे को लेके, पब्लिक को पैसे लेके बच्चों बहुत लोगों को देगी, बस नहीं कि एक बिजनेसमैन को देगी, सभी को देगी। हमारे पैसे को रख के उसको स्कैटर बच्चों डिफरेंट जगह पे लगाएगी।
ऐसा भी नहीं बच्चों कि मेरा पैसा लेके एक्स कंपनी में लाएगी, दूसरे का पैसा वाई में। बच्चों मेरा पैसा भी एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, उसका पैसा भी एक्स में वाई में। अगर एक से मुझे लॉस हो रहा है तो दूसरे से रिटर्न मिलेगा, उसको अगर दूसरे से लॉस हो रहा है इससे रिटर्न, तो सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक का पैसा पूरा एक कंपनी में लग जाएगा, वो कंपनी अगर डूब गई तो मैं पूरा डूब जाऊंगा, या अगर वो कंपनी बच्चों अमीर हो गई बहुत तो मैं ही अमीर होगा, बाकी सब कंगाल रह जाएंगे। नहीं, हमारा मनी बच्चों, सबका मनी मिलके सब जगह जाता है। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। मेरा पैसा डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जाएगा, उसका पैसा भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जाएगा, तो कहीं एक से लॉस हुआ तो कहीं से बेनिफिट हुआ, तो जो भी सबको रिटर्न मिलेगा। सो इट एक्ट एज ए बच्चा लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। इट हेल्प्स इन बच्चों यूटिलाइजिंग द और मोबिलाइजिंग द सेविंग्स। बच्चों हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। एंड स्कैटर्ड बच्चों आवर सेविंग्स को, हमारे पैसे को स्कैटर, इसको देगा, उसको देगा, उसको देगा, 4-5 जनों को देता है बच्चों, इन ए मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। सपोज बच्चों मेरे पास पैसा है तो मैं अपने पैसे को किसी एक इंसान को क्यों दूंगा, मैं 4 दोस्तों को दूंगा, तो कहीं ना कहीं से मुझे रिटर्न मिलता रहे। सपोज बच्चों चारों को चाहिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, एंड मेरे पास बचे 10 लाख है, तो 10 लाख को मैं अगर बच्चों किसी एक को ना देके 10 लाख को किसी एक को ना देके अगर चारों को दूंगा मैं, इसको 2.5, इसको 2.5, इसको 2.5, इसको 2.5, तो जरूर बच्चों सभी बिजनेस करेंगे। ऐसा नहीं कि चारों के चारों डूब जाएंगे, मुझे रिटर्न जरूर मिलेगा। एंड बाई चांस किसी एक को सारा पैसा दे दिया एंड सभी डूब गया तो So बच्चों it act as a link between savers and borrowers because it helps in mobilizing the funds and scatter the funds बच्चों in a most efficient and effective manner में हमारा पैसे को पूरे बेहतरीन तरीके से मार्केट में लगाता है। So that's the first role और first function of बच्चों financial system. Second point बच्चों, it assists in the selection of बच्चों projects to be financed. किसको पैसा देना है, सपोज 4 आदमी मुझे पैसा मांग रहे हो आप लोग, मैं पैसा देना चाहता हूं, तो यहां एक सिस्टम है वो मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपना पैसा कहां लगाऊं, मतलब वो ही लगाएगा। सो इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस। किसको पैसा देना है, किसको पैसा देने से मेरा पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, गुड रिटर्न देगा, टाइमली रिटर्न देगा, ये भी बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम बताता है। क्योंकि ये आपको पहले तो पैसा देगा, देन आपके परफॉर्मेंस पे बच्चों रेगुलरली इन्वेस्टिगेट करता रहेगा कि आप किस तरह से मार्केट में अप हो रहे हो, जो डाउन हो रही हो, जो कांस्टेंट बिजनेस चल रहा है, तो आपको बच्चों एनालाइज करता रहेगा। सो दैट बच्चों एनालाइज करने से ये मुझे नेक्स्ट टाइम बताएगी वेदर इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस देना है कि नहीं देना। सो इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस्ड। हाउ बच्चों, बाय रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस। रेगुलरली बच्चों रिव्यू करेगा, आपका ऑब्जर्व करेगा आपका परफॉर्मेंस, तब बताएगा कि हाँ इसको फंड देना चाहिए, उसको देने की जरूरत नहीं है। देखो फाइनेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम बता रहा है, पैसा कौन देगा, सिस्टम नहीं, पैसा देगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट या प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर, जो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं वो लोग देगा। पर बच्चों इस सिस्टम के थ्रू, ये सिस्टम सबको बच्चों मैनेज करेगा, ये सिस्टम मैनेज करेगा। बच्चों हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट फिर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वो लोग मैनेजमेंट पढ़ के मैनेज करते हैं। वैसे बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, जो भी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर वाले हैं, वो फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ते हैं, इसको पढ़ के बच्चों फॉलो करते हैं। सो इट हेल्प्स इन द बच्चों सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड, एंड बच्चों उनको ऑब्जर्व करते हैं टाइम टू टाइम अबाउट देयर परफॉर्मेंस पीरियडिकली। क्लियर? It provides a बच्चा पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे हमें अभी आज के डेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड हम आज सामान खरीद लेते हैं, कार्ड से स्वैप करके पेमेंट बच्चों 50 डेज के बाद भी होगा, उसमें हम EMI भी खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। सो बच्चों इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम लोग क्रेडिट पे भी बच्चों गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं। तो डेबिट कार्ड पे बच्चों आजकल EMI हो रहा है, आपने देखा होगा, लिखता है ऑनलाइन परचेस पे, डेबिट कार्ड पे भी EMI होता है, बस क्रेडिट कार्ड पे नहीं। सो इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 3 पॉइंट हुए। फर्स्ट, इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। इट इन्वेस्ट द मनी ऑफ द सेवर्स बच्चों इन ए मोस्ट एफिशिएंट वे, स्कैटर देयर मनी, चारों तरफ सबको देती है इन ए मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव वे। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस, किस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, बाय रेगुलरली बच्चों टाइमली या पीरियडिकली उनको ऑब्जर्व करके। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज के लिए बच्चों पेमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर दी बच्चों ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस दी जोग्राफिकल लोकेशन। अगर हमें हमारा पैसा अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, इंडिया के बाहर लगाना है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म थ्रू विच आवर फंड्स कैन बी बच्चों ट्रांसफर्ड अक्रॉस दी जोग्राफिकल एरिया। आवर लोकेशन से छोड़ के हम इंटरनेशनल मार्केट में भी पैसा लगा पाएंगे। ये भी बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम हमें सर्व करता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए। इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स, it helps in mobilizing savings and scatter them in a most efficient effective way। and बच्चों पहला पॉइंट हुआ आपका it acts as a link between savers and borrowers। it provides a बच्चों system through which the funds बच्चों mobilize होता है and scatter होता है to the जिनको चाहिए इन इफेक्टिव मैनर या एफिशिएंट मैनर में। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट इज टू बी फाइनेंस्ड बाय रिव्यूइंग देयर परफॉर्मेंस पीरियडिकली। इट हेल्प्स इन पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद बोला बच्चों आप लोगों को मैंने, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द फंड्स बच्चों आउटसाइड द जोग्राफिकल एरिया। आउटसाइड दी जोग्राफिकल एरिया, हमें अगर इंडिया से बाहर पैसा लगाना है तो उसके लिए भी बच्चों ये मैकेनिज्म देता है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, फिफ्थ नंबर पॉइंट, फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स। हमारे फंड्स को मोबिलाइज करने में जितना भी रिस्क होता है, जितना भी बच्चों मैनेजमेंट चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कैसे हमने पैसा लगा दिया तो उस पैसे को लगाने के बाद अगर मैनेज एंड कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा डूबने का चांस है। सो इट प्रोवाइड्स ए mechanism for the management of controlling of risk involved in the mobilizing of funds। हमारे फंड्स को मोबिलाइज करने में जितना रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है, उसको भी बच्चों ये मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म देता है। 5 पॉइंट, इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे लोग अपने कैपिटल फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब इट हेल्प्स इन कैपिटल जनरेशन। कैपिटल क्रिएट करने के लिए आपको पूरा हेल्प मिलेगा। 6 पॉइंट, इट हेल्प्स इन बच्चों लोअरिंग द कॉस्ट। बच्चों आपको पैसा उठाने में भी, बैंक से उठाने के लिए जो आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो अब खर्च लगता था, वो सब बहुत कम रहेगा। इट हेल्प्स इन लोअरिंग द कॉस्ट एंड बच्चों इंक्रीज रिटर्न। आपको पैसा लगाने में भी खर्च नहीं होगा, उनको पैसा लगाने में भी खर्च नहीं होगा, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। इट हेल्प्स इन लोअरिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग रिटर्न। कॉस्ट कम लगेगा इन्वेस्ट करने में एंड रिटर्न बच्चों ज़्यादा मिलेगा। मतलब पूरा सिस्टम पूरी तरीके से बच्चों सेवर्स बोरोअर को हेल्प करता है, कम्युनिकेट करवाता है, इफेक्टिव वे में स्कैटर करवाता है मनी को। आपको सेकेंड थिंग, आपका किस प्रोजेक्ट में आपको फाइनेंस करना है, कि कहाँ पे नहीं करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पेमेंट मैकेनिज्म देता है, अगर आप चाहते हो इंडिया से बाहर पैसा लगाना उसके लिए हेल्प करता है। आपके रिस्क फैक्टर को मैनेज कंट्रोल करता है, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, लोअरिंग दी बच्चों आपका कॉस्ट प्राइस को कम करता है एंड रिटर्न अच्छा देता है। एंड इट प्रोवाइड्स यू द बच्चों डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटर, अबाउट द मार्केट, अबाउट द बच्चों मार्केट कंडीशन, इन सभी के बारे में, अबाउट द मार्केट, अबाउट द बिजनेस, अबाउट द इंडिविजुअल, अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस बिजनेस में पैसा लगाने से हमारा पैसा सेफ एंड बच्चों ज़्यादा ग्रो करेगा। कंप्लीट मार्केट का इंफॉर्मेशन भी देता है फाइनेंशियल सिस्टम। सो दीज आर द रोल, ये है रोल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। एंड फाइनेंशियल सिस्टम कौन काम करता है, ये सब करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, आपका जितने भी कंपनी जो फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो कंपनी नहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये लोग कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस हाउस को प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक से लेते हैं। तो इस सिस्टम के थ्रू, तो ये सिस्टम क्या क्या रोल क्रिएट करता है, व्हाट आर द रोल, व्हाट आर द फंक्शन। बच्चों हमारा रोल, हमारा फंक्शन ही इनका है, पर हम इनके द्वारा चलते हैं। इंस्टीट्यूशन आईसीआईसीआई बैंक, ये बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू बच्चों ऑपरेट होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का रोल जो है, हमारा रोल भी वही होगा, पर हमारा रोल बच्चों उसके थ्रू अचीव होगा। अगर हम प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम, प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट दी रोल ऑफ, फंक्शन ऑफ, काम क्या एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस ऑफ बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। Clear student? So clear first question. So what is the meaning of financial system? What are the role of financial system?
8 रोल हैं, इसको नेक्स्ट क्लास से पहले सभी याद रखोगे। एंड अगर किसी को डाउट रहा तो मुझे क्लास के बाद मुझे मैसेज करोगे। क्लियर बच्चों? सो तब तक के लिए टेक केयर।